ने अपनी बात को, अपने सौंदर्य भाव को प्रकट करने के लिए बड़ी ही सूक्ष्मता को ध्यान में रखा है और अश्लीलता को ध्यान में न रखते हुए श्लीलता को ध्यान में रखा है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद। छायावाद युग विशेष में बड़ा ही दर्शन प्रकट हुआ है और हमारा भारत देश हम जानते हैं कि दार्शनिक है, पूरा का पूरा दार्शनिक है और इसीलिए तो रहस्यवाद बना रहा है। यह एक आध्यात्मिकता है। कई आलोचकों ने छायावाद को रहस्यवाद कहा है सीधे रूप से, कई आलोचकों ने सीधे रूप से अध्यात्म को ही छायावाद कहा है, जिसमें बाह्य पदार्थों की अपेक्षा आंतरिकता ज़्यादा रहती है। एक उदाहरण देखिए, महादेवी जी कहती हैं, छिपाकर लाली में चुपचाप सुनहला प्याला लाया कौन। एक अन्य कविता महादेवी जी की है, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। महादेवी जी कहती हैं, क्या पूजा क्या अर्चन रे, मेरी सांसें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे। यहाँ बड़ा ही रहस्यवाद, बड़ी ही आध्यात्मिकता प्रकट है। महादेवी जी अपना एक कहें कि असीम और अनन्य कोई ऐसा स्वरूप है जिसके प्रति उनका लगाव है, उस लगाव को बताया है महादेवी जी ने। यूँ भी महादेवी की प्रकृति थी कि वे लौकिक से थोड़ी हटकर थी। उनका जीवन, उनके जीवन को प्रभावित करने वाला वातावरण और उनके जीवन में पहले से ही हम कहें एक शब्द में कहना है तो भिक्षुणी वृत्ति रहस्यवाद को लेकर बढ़ चढ़कर बन पड़ी है। तो इस प्रकार का सुख कहें कि असीम के प्रति एक अनुराग है, एक प्रेम है, उसको दिखाने के लिए एक आध्यात्मिकता के साथ रहस्यवाद प्रकट होता है। छायावाद की प्रवृत्ति में मानवतावाद भी बना रहा है। छायावाद में उस काल विशेष में परिस्थितिवश मानवतावाद की चौकस आवश्यकता थी। हम तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हैं तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति डावाडोल थी और उस वक्त सब में मानवतावाद को जगाना एक बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति के लिए, समाज के लिए बड़ा ही भारी काम रहा है और वह काम छायावाद ने किया है। मानवतावाद के बारे में आप एक कविता देख सकते हैं जिसमें बिल्कुल अहिंसावाद बना रहा है। पढ़ते हैं, आपस में लड़ लड़ घायल मरेंगे सिंह, आपस में लड़ लड़ घायल मरेंगे सिंह, जंगल में गीदड़ ही गीदड़ रह जाएंगे। सोचो जरा, क्या तुम्हें उचित है कभी लोहा लो अपने ही भाइयों से, क्या तुम्हें उचित है कभी लोहा लो अपने ही भाइयों से, अपने ही खून की अंजलि दो पूर्वजों को, धर्म जाति के लिए दिए हो जिन्होंने प्राण। अरे, धर्म और जाति के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, ऐसे पूर्वजों को इस प्रकार ही खून द्वारा अंजलि हम नहीं दे सकते। तो यहाँ एक बड़ा ही मानवतावाद प्रकट हुआ है। छायावादी कवियों ने नारी की मुक्ति को लेकर भी बड़ी बड़ी बात कही है कि नारी को बड़ा न्याय मिलना चाहिए, नारी को उगारना चाहिए, उसके बारे में भी बड़ा मानवतावाद प्रकट हुआ है। छायावादी काव्य ने तमाम क्षेत्र में मानवतावाद, वो चाहे पारिवारिक चीज़ है चाहे राजनीतिक चीज़ है, सब में व्यक्ति को सिद्धांत के साथ, मानवता के साथ बरतना चाहिए। यह बात समाज में फैलाने को किया है और इसीलिए छायावाद मानवतावाद को लेकर भी बरकरार रहा है। छायावाद की एक विशेषता और भी है जो है स्वतंत्रता प्रेम। में स्वतंत्रता प्रेम बना रहा है, जो प्रभाव हम जानते हैं कि एक तरफ राजनीतिक स्थिति बड़ी बनी रही है और उसमें स्वतंत्रता का
स्वतंत्रता बोध का भाव का होना समाज के लिए आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के बाद की जो बात है और छायावाद में जिसकी खास झलक होती है, सारे कवियों में यह चीज़ देखने मिलती है, और वह है वेदना और निराशा। छायावाद की वेदना और निराशा अध्यात्म पर आधारित है, और तदयुगीन सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी छायावाद में वेदना और निराशा है। हमने व्यक्तिवाद को भी देखा। छायावाद में व्यक्ति का निजी व्यक्तित्व प्रकट हुआ है और उसमें उसका अपना सुख दुख पीड़ा सब प्रकट हुआ है। हमारे आंदोलनों की असफलता के कारण समाज बिल्कुल ही निराशा से गिर गया था, वह बड़ा पीड़ित था। कई लोगों का मानना है कि वही जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके कारण ही छायावाद में वेदना और निराशा का चित्रण देखने मिलता है। यह बात चौकस है कि राजनीतिक प्रभाव जो आंदोलनों की असफलता के कारण समाज बिल्कुल ही निराश हो गया था, उसका प्रभाव अवश्य रहा है, परंतु व्यक्ति का निजी सुख दुख प्रकटीकरण यहाँ छायावाद में हुआ है। उदाहरण देखते हैं। देखिए, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। महादेवी वर्मा के जीवन की और हम यदि गौर से देखें तो महादेवी का जीवन वेदना से भरा है। महादेवी का कहें कि चिंतन ही ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि जिसमें एक विशिष्ट प्रकार का कोना दिखाई देता है, और वह है वेदना। दूसरी कविता है, टूट गया वह दर्पण निर्मम, टूट गया वह दर्पण निर्मम, किसमें देख संवारू कुंतल, अंग राग पुलकों का मलमल, टूट गया वह दर्पण निर्मम, स्वप्नों से आजू पल के चल, किस पर रीझू किस से रूठू, भर लूं किस छवि से अंतरतम, टूट गया वह दर्पण निर्मम, टूट गया वह दर्पण निर्मम। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद में वेदना और निराशा भी बिल्कुल झलकती है। जिस प्रकार छायावाद में अभिव्यक्ति को लेकर, माफ कीजिएगा, अनुभूति को लेकर एक विशिष्ट युग चित्रण रहा है, युग की झलक रही है, वैसे ही छायावाद में अभिव्यक्ति को लेकर भी छायावाद ने अपना विशिष्ट परिचय दिया है। तो अभिव्यक्ति में अपना खास चेहरा दिखाने वाला कोई तत्व है तो चित्रात्मकता है। छायावादी काव्य में चित्रात्मकता बढ़ चढ़ कर रही है। एक उदाहरण देखिए, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। यहाँ हमारे सामने कवि निराला ने एक संध्या सुंदरी का चित्रण किया है और उसको ऐसी चित्रात्मकता के साथ प्रकट कर दिया है कि हमारे सामने एक बड़ा ही चित्र, एक बड़ा ही आकार और एक बड़ा ही भाव सौंदर्य खड़ा कर देता है। तो इस प्रकार छायावाद में भाव को प्रकट करने में चित्रात्मकता ने बड़ा ही काम किया है। दूसरा विधान है प्रतीकात्मकता। छायावादी कवि ने प्रतीकों के द्वारा भी बड़ी ही बात प्रकट की है। उसके लिए हम प्रसाद को याद करते हैं। प्रसाद ने कहा है, फूलों ने पंखुड़ियाँ खोली। यहाँ फूल नवयुवक नवयुवती का प्रतीक है। दूसरी जगह भी कहा है, उठ उठ रे लघु लघु लोल लहर। यहाँ लोल लहर चंचल स्मृति का प्रतीक है। जूही की कली को हम देखते हैं तो जूही की कली को लोग भले ही प्रकृति चित्रण मानते हो, पर गौर से देखते हैं तो इसमें बड़ी ही प्रतीकात्मकता है। जूही की कली ही प्रतीकात्मक रूप से प्रकट हुई है और यहाँ एक विशिष्ट स्त्री का निरूपण हुआ है और भाव को प्रतीकात्मकता के द्वारा प्रकट किया है। छायावादी कवियों ने अपनी बात को, अपने भाव को, अपनी विशिष्ट स्थितियों को, मनस्थितियों को प्रकट करने के लिए
सबसे सरल माध्यम जो यदि अपनाया है तो वह है गीता। छायावादी कवियों ने बड़ी गीतात्मकता के साथ, बड़ी ही रागात्मकता के साथ अपनी बात को प्रकट की है और उससे ही बड़ा ही प्रभाव बना है। समाज को इस गीता ने आकर्षित किया है। उदाहरण देखते हैं, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, जो तुम आ जाते एक बार। अनुराग गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। यहाँ बिल्कुल गीतात्मकता बनी रही है। अन्य बहुत सारी कविताएं हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और भी कविताएं, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इस प्रकार छायावाद में भी गीता बिल्कुल बनी रही है। तमाम कवियों ने गीतात्मकता को ध्यान में लेकर ही अपना भाव प्रकट किया है। छायावाद में अलंकार भी बिल्कुल बना रहा है। अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए छायावादी युग ने अलंकार को माध्यम बनाया है और अलंकार में भी मानवीकरण तो बिल्कुल बढ़ चढ़कर रहा है। एक उदाहरण देखते हैं, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से। यहाँ एक विधवा का चित्रण है और एक विधवा के चित्रों में एक साथ देखो कितना अलंकार प्रयोग है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी, शांत भाव में लीन। हम जानते हैं कि विधवा का जीवन किस दशा में होता है। इन पंक्तियों से और भी कहें कि वह भाव अथवा विधवा की वह दशा का बड़ा ही आकार हमारे मनोजगत पर छा जाता है। कहा है, वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन। विधवा शांत और भाव में लीन रहती है। उसका पूरा देखो चित्र प्रकट है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी, दीन दलित भारत की ही विधवा है। यहाँ हमने देखा कि अलंकार विधान भी छायावाद ने प्रयोग में लिया है। इस प्रकार मैंने पहले भी कहा और हम जानते हैं कि छायावाद को विशिष्ट परिभाषा में बांधना मुश्किल है और सभी लोगों ने जो बात कही है वह प्रवृत्ति विशेष में ही सब झलकता है। तो सर्वपक्षीय दृष्टि से छायावाद को के बारे में कहना मुश्किल है और इसीलिए तो कहा जाता है कि एक विशिष्ट वाद जो नाम व्यक्ति विशेष के नाम को लेकर न रहते हुए छायावाद पड़ा है, उसके पीछे कारण यही है कि उसमें एक से एक बढ़कर प्रवृत्ति का बड़ा हाथ रहा है। तो छायावाद को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए हमने उसकी प्रवृत्तियों को, उस युग विशेष की विशिष्ट प्रस्तुतियों को देखा। अब उसी छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी कविता को भी जाने और इस बात को लेकर, इस विचार को लेकर मेरे साथी मित्र पठान साहब आपके सामने उपस्थित है। मैं अनुरोध करता हूँ पठान साहब को कि छायावादी कवि के बारे में बताएं। धन्यवाद सोम भाई। सोम भाई ने बड़े अच्छे ढंग से पूरे छायावाद को आपके सामने विद्यार्थी मित्रों स्पष्ट किया है। छायावाद को ऐसा कहा गया, इन्होंने कई बातें बताई कि उसमें रहस्यात्मकता है, उसमें आध्यात्मिकता है, उसमें अभिव्यक्ति का एक नया अंदाज है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रकृति चित्रण की बात की। तो कई विद्वानों ने छायावाद को परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन एक कोई परिभाषा निश्चित तौर पर नहीं दे पाए। छायावाद की बड़ी अच्छी परिभाषा अगर मैं मानता हूँ तो नामवर सिंह ने दी है कि इन सारी चीज़ों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई छायावाद जो है वो अनेक प्रवृत्तियों का पुंज है। इसमें रहस्यात्मकता है, इसमें स्वच्छंदतावाद है, वो अभिव्यक्ति का एक नई पद्धति है, सारी चीज़ें उसमें हैं। इसलिए हम किसी एक पर उंगली रखकर इसे हम छायावाद नहीं बता सकते। और ऐसे में उन्होंने कहा है
कि हमारे लिए सरल यही है कि 1918 से लेकर 1936 के बीच पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखी गई कविता है उसे हम छायावादी कविता मान सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे समझने के लिए बड़ी अच्छी एक परिभाषा हो सकती है। एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि उसी पुस्तक में छायावाद नामक एक पुस्तक जो नामवरसी ने लिखी है उसमें उन्होंने कई चीज़ों की चर्चा की है। तो छायावाद जो है, मैंने पहले ही भी उल्लेख किया था कि जो इतिवृत्तात्मकता थी, जो सपाट बयानी थी द्विवेदी युग की, उसके खिलाफ एक नया स्वर लेकर आया। तो उस शुरू से ही कुछ नई बातें सोमभाई पटेल साहब ने जैसे बताया कि व्यक्तिवाद की प्रधानता है, तो वो मैं शैली जो आई कि अब तक जो है कवि अपनी बात करते हुए कतरा रहा था, तो यहाँ अपनी बात करने के लिए कवि जो है उत्सुक हुआ। इसके साथ साथ स्वतंत्रता, सोमभाई ने बताया उसको, उसकी चर्चा भी की कि राष्ट्रीय भावना जो है उस दौर की एक प्रमुख विशेषता रही है। लेकिन छायावादी कवियों की राष्ट्रीय भावना थोड़ी अलग है। या ये अलग बात है कि निराला जी ने या प्रसाद जी ने हिमाद्री तुंग श्रृंग से जैसी कविताएं भी लिखी है, या निराला जी ने जागो फिर एक बार कविता लिखी है। लेकिन पंत जी का जो मानना था, उनका दृष्टिकोण कुछ ऐसा था कि भाई हम इसलिए भी राष्ट्रवादी कवि है कि हम इस देश की प्रकृति को चाहते हैं। तो जो इस देश की प्रकृति को चाहता है वो इस देश को भी चाहने वाला हो सकता है, ये एक मत पंत जी का था। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्र छायावादी कविता में उभारे, प्रकृति का मानवीकरण किया है। हम देखते थे कि कविता में अब तक प्रकृति आती थी लेकिन एक उद्दीपन विभाव के रूप में आती थी, पृष्ठभूमि में आती थी, उसको वो केंद्र में लेकर आए। और खास करके यहाँ प्रकृति स्वयं कविता का चरित्र बनकर हमारे सामने आई। जैसा कि उन्होंने जूही की कली का उल्लेख किया, तो जूही की कली